ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हुए इस बीच बड़ी खबर बंगाल से जुड़ी हुई है। बंगाल में चुनावी हिंसा को लेकर अब जांच सीबीआई करेगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ा अपडेट है। चुनाव के बाद हिंसा और रेप की घटनाओं की भी जांच होगी। कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है। कोलकाता हाईकोर्ट में दरअसल याचिकाएं लगाई गई थी बढ़ती हिंसा की घटनाओं को देखते हुए। ऐसे में बंगाल में जो चुनावी हिंसा हुई उसकी जांच अब सीबीआई को सौंपी जाएगी। साथ ही साथ चुनाव के बाद जो हिंसा रेप की घटनाएं हुई, लोगों को मारा पीटा गया, लोगों में दहशत पैदा करने की जो घटनाएं सामने आई, उसको लेकर अब हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच का आदेश दे दिया है। अब सीबीआई इन सभी मसलों पर जांच करेगी। बीजेपी इससे पहले लगातार आरोप लगाती रही है। टीएमसी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया गया है। ऐसे में टीएमसी वही आरोप बीजेपी पर लगाती रही, लेकिन जगह जगह हिंसा की खबरें आई, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद तक भी। ऐसे में इन सभी हिंसा की घटनाओं को देखते हुए हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है। कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई को इन पूरे मसले पर जांच का आदेश दिया है। सीबीआई इन सभी पहलुओं पर जांच करेगी। चुनाव से पहले, चुनाव के बाद आखिर ये हिंसा की घटनाएं किसके कहने पर हुई, किसकी तरफ से हुई, कौन इनमें आरोपी पाया जाएगा, ये सीबीआई की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। बंगाल में हिंसा की घटनाओं से ही, जो बढ़ती हिंसा की घटनाएं थी, उससे बंगाल के लोग डरे सहमे थे। चुनाव के दौरान हमने देखा कहीं भी कभी भी कोई भी हिंसा की घटना होती थी, लोग मारे जा रहे थे, लोगों को डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था। ऐसे में बंगाल में जो चुनावी हिंसाएं हुई, चुनाव के दौरान भी और साथ ही साथ चुनाव के बाद भी, उसको देखते हुए कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच का आदेश दिया है। अब सीबीआई के हाथों इस पूरे मसले पर जांच होगी और ये पता लगाया जाएगा कि आखिर हिंसा की घटनाएं किसकी तरफ से हुई, किसके कहने पर हुई। आरोप प्रत्यारोप अभी भी चल रहे हैं, चुनाव से पहले भी चल रहे थे। खासतौर पर दो पार्टियां टीएमसी बीजेपी पर, बीजेपी टीएमसी पर इन सभी हिंसा की घटनाओं को लेकर जिम्मेदार ठहराती रही। ऐसे में अब सीबीआई को ये जांच में पता लगाना है कि इन हिंसा के पीछे, हिंसा की घटनाओं के पीछे आखिर कौन है। क्योंकि हिंसा की घटनाएं हुई, लोगों की जान ले ली गई, महिलाओं का रेप किया गया, लोगों को मारा गया। अफगानिस्तान में हर दिन के साथ, हर पल के साथ दहशत बढ़ रही है और ये डर का माहौल लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर कैसे वो यहां से निकल जाएं, किसी भी तरह से यहां से निकलना चाहते हैं। और जो पिछले दिनों तस्वीरें सामने आई हैं अफगानिस्तान से निकलती हुई तस्वीरें, जो निकलने की कोशिश में लोगों की जान गई है, वो वाकई दिल को चीर देने वाली है। तालिबान के लड़ाके काबुल में घर घर पहुंच रहे हैं, लोगों को उठाया जा रहा है, डराया जा रहा है, इसीलिए लोग दहशत में हैं। उसके बाद उन लोगों का कुछ पता लग नहीं पा रहा जिन लोगों को उठा लिया गया। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि तालिबान ने सलीमा मजारी को पकड़ लिया है। सलीमा अफगानिस्तान की पहली महिला गवर्नर हैं जिन्होंने तालिबान के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। राजधानी काबुल में आलम यह है कि लोगों के कान गोलियों की आवाज से दर्द करने लगे हैं। आम लोगों में तालिबानियों का डर इस कदर है कि वो घरों में छिप गए हैं, लेकिन तालिबानी आतंकी उन्हें घर घर जाकर उठा रहे हैं। तस्वीरों में देखिए, एक घर के बाहर तालिबानी आतंकियों ने दो लोगों को दीवार पर हाथ रखकर उल्टा बिठा दिया और फिर उन पर निशाना लगाने लगे। इस दौरान इन खूंखार आतंकियों के पास हाईटेक बंदूकें और रॉकेट लॉन्चर दिखे। इतना ही नहीं, आतंकी छत पर गश्त करते हुए भी नजर आए। ये सब दिन के उजाले में खुलेआम हुआ, जिसे सैकड़ों लोगों ने देखा और उनके रोंगटे खड़े हो गए। काबुल एयरपोर्ट पर अभी भी हालात जैसे के तैसे बने हुए हैं। बड़ी संख्या में लोग काबुल एयरपोर्ट पर और उसके आसपास के इलाके में इकट्ठा हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और अन्य लोग देश छोड़ने की आस में यहां पर बैठे हैं। अंदर अमेरिकी सेना है तो बाहर गोलियां बरसाते तालिबानी आतंकी।
जानकारी के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट पर भीड़ के कारण मची भगदड़ की वजह से करीब 40 लोगों की मौत हो गई है। एयरपोर्ट के पास कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास न वीजा है और न ही पासपोर्ट, लेकिन वो किसी भी तरह देश से बाहर जाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, काबुल एयरपोर्ट पर लोगों को गोलियों के अलावा इस तरह से लाठियां भी खानी पड़ रही हैं। वहीं काबुल हवाई अड्डे से एक दर्दनाक वीडियो सामने आया जिसमें लड़कियां अमेरिकी सैनिकों से अफगानिस्तान छोड़ने के लिए मदद की मांग करती हुई दिखाई दी। तालिबान की क्रूरता देखिए, सड़कों पर कैसे महिलाओं को लेटा लेटा कर लात घूंसों से पीटा गया। कुल मिलाकर अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होते ही तबाही शुरू हो गई है, जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा महिलाओं को चुकाना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी आजादी छिन चुकी है और इस तरह जगह जगह महिला अभिनेत्रियों के पोस्टर पर कालिख पोती जा रही है। हर पल होता हुआ कत्लेआम लोगों में दहशत पैदा किए हुए है। ऐसे में दिल्ली में रह रहे जो रिफ्यूजी हैं वो अफगानिस्तान के हालात से बेहद परेशान भी हैं, अपनों की फिक्र में बेचैन भी हैं। सबसे ज्यादा फिक्र वहां रहने वाली महिलाओं की है। काबुल की निवासी हैं, माँ बाप के साथ दिल्ली में फिलहाल रहती हैं, लेकिन इनके कुछ परिवार वाले अभी भी काबुल में फंसे हैं। आखिर काबुल में कहाँ के रहने वाले हैं और क्यों ये लोग बाहर भाग के आए, वजह क्या है, सब ब्रेस्का बताएंगी। ब्रेस्का, कब आई आप भारत? It was 2012 since हम यहाँ पे दिल्ली में हैं और हम आए भी इसी रीज़न की वजह से हैं क्योंकि वहाँ पर भी कुछ तालिबान कुछ लोग थे जो मेरे फादर के पीछे थे। हमारे घर पे बम से सब आ गया था, तो इस वजह से हमें यहाँ शिफ्ट होना पड़ा। तो 10 साल हो गया हम यही रह रहे हैं। हमारे रिश्तेदार सब लोग अफगानिस्तान में हैं। इस लड़ाई झगड़े की वजह से कुछ रिश्तेदार की तो अता पता भी नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे भी रहना मुश्किल ही हो गया है आप, क्योंकि फाइनेंशियली यहाँ पे मुश्किल होता ही है, जॉब करना पड़ता है, स्टडी नहीं है। मेरे भाई बहन सब लोग अभी कोई पढ़ाई कुछ नहीं चल रहा। हम यूनिट में रिफ्यूजी हैं, बट वो लोग हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे। हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन था वापस अफगानिस्तान जाने का, वो भी नहीं रहा। अब हम किसी भी ऑप्शन पे वहाँ जा ही नहीं सकते हैं। तो सिर्फ मेरे नहीं, पूरे अफगानिस्तान के लोगों का यही हाल है। सब लोग इसी प्रॉब्लम में ही हैं, जितने भी लोग हैं। तो ब्रेस्का, हम बात करें काबुल में आप लोग कहाँ रहते थे, कितने लोग थे आपके परिवार में? काबुल में हम चिल्सतून में रहते थे और वहाँ पे हमारे फैमिली में मेरी चाचा जान ये सब लोग थे, बट वो सब भी अभी इधर उधर, कभी तुर्किया, कोई इधर, मतलब सब लोग शिफ्ट हो गए हैं। बातचीत हुई थी नहीं? कभी बातचीत हुई आप लोग के बीच? संपर्क हो पाया, नहीं हो पाया? अभी फिलहाल तो जब से अब काबुल में ये सब चल रहा है तो उनसे बातचीत होना बहुत। कब से? लास्ट 1 वीक से बातचीत करना बहुत मुश्किल हो गया है। उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं हम, और यही सब अभी देखते हैं कि तो ये जो काबुल में हो रहा है, ये तो 20 साल की नाराजगी है जो तालिबान अब गुस्सा निकाल रहे हैं। हाँ जी, वो तो 20 साल की नाराजगी जो अभी निकाल रहे हैं वो लोग, बट उससे पहले भी यही था। अफगानिस्तान में भी उस टाइम में भी यही हालत था कि कोई लड़कियों के लिए स्कूल जाना बहुत डिफिकल्ट है। लड़कियां पढ़ाई कर ही नहीं सकते हैं यहाँ पे। लाइक इसी वजह से, क्योंकि मेरे फादर चाहते थे कि हम लोग पढ़े लिखे, इसलिए हम यहाँ आए हैं। तो बाकी लोगों का अभी भी वहाँ यही सब चल रहा है, कोई पढ़ लिख नहीं सकता। और अब तो तालिबान ने बोले दिया है कि लड़कियों के लिए सब चीजें मना है। बिल्कुल, ब्रेस्का, ये सवाल मैं करने वाला था कि महिलाओं के लिए सुरक्षित है कि नहीं, क्योंकि मैं देखता हूँ तालिबानी जो है महिलाओं के साथ बड़ा ही गंदा व्यवहार भी करते हैं, बेचने का भी काम करते हैं। क्या ये सच्चाई है? बिल्कुल, ये सच्चाई है, यही सही बात है। वो लोग बिल्कुल भी लड़कियों को पसंद नहीं करते हैं। लड़कियों जब आगे बढ़ते हैं उन लोगों को ये सब चीजें बिल्कुल नहीं पसंद है। और पहले भी ये सब रुकावटें थी, अब तो पूरी तरह से बंद हो गया है। जब से तालिबान ने वहाँ पे कवर किया है तब से तो पूरी ही बंद है। महिलाओं में खौफ किस तरीके से है हम समझ सकते हैं। आप अंदाजा लगाइए जो अफगानिस्तान में महिलाएं होंगी उनका हाल क्या होगा। अफगानिस्तान के जो नागरिक यहाँ रह रहे हैं वापस अपने देश जाना नहीं चाहते। किसी को तालिबान का डर है तो कोई वहां के हालात से खौफ में है। अफगान पुलिस में थे, लेकिन फिलहाल दिल्ली में अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए पहुंचे हैं। क्या हालात हैं फिलहाल वहां के? अफगानिस्तान में सारे तालिबान से आ गया है। पुलिस की बहुत ज़्यादा ख़तरा है। हम पुलिस में चरखी जेल में मेरे को वजीफा है।
आप वहाँ के पुलिस में थे? पुलिस में थे, हाँ हाँ। तो क्या कहते थे तालिबानी? हमें मर गए नो, उसको पुलिस में तालिबान भी जेल होता है, उसको हमारा की बहुत दुश्मनी है। आपको जेल में डालने की बात करते थे? हाँ हाँ तो आपने क्या नौकरी छोड़ दी पुलिस की? हाँ, छोड़ दी। यहाँ इंडिया में आए कितना टाइम हो गया आपको? 1 महीने टाइम हो गए। लेकिन अब आपको वापस जाने के लिए बोला जा रहा है, क्या जाएंगे अभी या नहीं जाएंगे? अगर क्यों नहीं जाएंगे? हम नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे अफगानिस्तान में, हम तालिबान में मेरे को मारो, मेरे की बीवी की मारो। डर है आपको? डर है। आपकी जो बीवी हैं वो क्या करती थी? मेरे बीवी को प्रिंसिपल भी है, जर्नलिज्म इसको सारे असनाद इसके पास है, स्कूल प्रिंसिपल भी। स्कूल की प्रिंसिपल हैं। डर है आपको अभी? हाँ, डर है, बीवी को बहुत डर है। देखिए बिल्कुल पूरी तरह से ये जो परिवार है ये डरा हुआ है तालिबानियों की वजह से, क्योंकि वो गवर्नमेंट में उसमें पुलिस में थे और उनकी जो पत्नी हैं वो भी एक स्कूल में प्रिंसिपल थी और इससे पहले वो एक रेडियो में पत्रकार भी थी, और इसी वजह से तालिबानी उनको बार बार धमकी दे रहे थे। हमारे साथ एक डॉक्टर हैं जो पहले 10 साल पहले ये भी तालिबान की धमकी की वजह से यहाँ आ गए थे और शरणार्थी के तौर पर दिल्ली में रहते हैं। उनसे भी बात करेंगे किस तरह की धमकी आपको मिलती थी, चूंकि 10 साल पहले तो वहाँ तालिबानी नहीं थे। ये तालिबान उस टाइम पहाड़ों में था। तालिबान को डॉक्टरों का बहुत ज़रूरत था। वो जो बीमार होता या कोई इंजरी होता तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इन्होंने मेरे को न जाने कि कैसा कोई इलाके के तालिब था या कुछ था, तो उन्होंने उसी के थ्रू से हमारे घर पे पेपर डाला कि आप नौकरी छोड़ो, हमारे साथ आ जाओ, और तुम्हारा वाइफ टीचर से वो भी उसको भी बोलो कि नौकरी छोड़ो तो आ जाओ, हम लोग आपको सपोर्ट करता है, तनख्वाह देता है, मगर तुम लोग हमारे को साथ हेल्प करो, कुछ दवाइयाँ दे दो, कुछ इंजरी जो हुआ है तो ये पेशेंट्स के साथ हेल्प करो। मैंने नहीं मांगा। बाद में 1 बार 2 बार बाद में मेरा फ़ोन नंबर लिया तो फ़ोन से बात करता था 2-3 बार। लास्ट में ये हमारे रास्ते में आ गया। मैं एक जगह गया था, हमारे रिश्तेदार का इन्हीं लोगों ने कत्ल किया था, तो उसकी दुआ के लिए हम लोग जाता है। तो बाद में वो रात के 8 बजे के बाद थी कि हम निकल गया, रास्ते में 2 बंदा हमारा रास्ता ले लिया वहाँ। बाद में तो हमको बोला कि तुम दोनों उतरो गाड़ी से, कि अचानक सामने से दूसरा 2-3 गाड़ी आ गया। जब ये गाड़ी आ गया फिर हम लोग भाग गया। जो रोड मेन रोड था वो कोई 50 से 100 मीटर तक इतना रास्ता है। वो रोड के तक मैं जब पहुंच गया फिर ने कॉल किया कि अभी बच गए, आगे से नहीं बचेंगे। लोगों में डर है, लोगों में दहशत है और अफगानिस्तान के हालात देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो अफगानी लोग बाकी देशों में हैं वो क्यों वापस लौटना नहीं चाह रहे होंगे। हरियाणा के हिसार में पढ़ाई कर रहे 12 अफगानी छात्रों की अफगानिस्तान में रह रहे अपने परिवारों से बात हो जाती है, लेकिन इन छात्रों को परिवार की चिंता लगातार सता रही है। किसको भी फ्यूचर मालूम नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा, लोगों का इसका जॉब कैसा होगा और इसका वो जो इकोनॉमी के कॉमन कंट्रीज़ का वो का क्या होगा। तो टेंशन तो है ज़रूर। घर वालों से तो बात हुई है थोड़ी देर, तो वो तो बोलता है कि अभी तक हम तो घर में है, बाहर नहीं जा सकते क्योंकि हालत और वो सिचुएशन उतना भी नॉर्मल नहीं है कि हम बाहर जाए और ये सब जाए कहीं भी जाए। तो मगर ऐसा होप है, ऐसा एक लोगों का आरज़ू है दिल में, जो सब चीज़ नॉर्मल हो गए, सिचुएशन नॉर्मल हो गए तो हम बाहर जा सके। वो तो जब तालिबान नया कब्ज़ा कर दिया काबुल पर तो थोड़ा लोगों का परेशानी था, लोग बहुत ज़्यादा वार ख़ता था तो भाग गए। थोड़ा लोग आ गए, लाइक आप भी देख लिया कि एयरपोर्ट में आ गए कुछ लोग और एयरप्लेन के पीछे भागा। तो वो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेनफुल था और सब ये सब टेंशन में था कि अभी तालिबान आ गए और हम सब मरते हैं। अफगानिस्तान में तालिबानियों का बढ़ता कहर 2 दशक पुराने तालिबानी राज की दास्तां बता रहा है। तालिबान के झंडे का विरोध कर रहे निहत्थे और सताए हुए अफगानी नागरिकों पर तालिबानियों ने चारों तरफ से गोलीबारी शुरू कर दी। ये वीडियो जलालाबाद का बताया जा रहा है। अफगान के राष्ट्रीय ध्वज को स्थानीय लोग तालिबान के झंडे की जगह बदल रहे थे, तभी भारी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने तालिबान के लगाए सफेद झंडे को हटाया, अपना फ्लैग वहां पर लगा ही रहे थे। तभी विरोध प्रदर्शन कर रहे इन लोगों पर तालिबानी लड़ाकों ने इमारतों से फायरिंग शुरू कर दी।
ये वही तालिबान है जो कह रहा है कि शांति अमन तो बना रहेगा, लोगों की सुरक्षा की गारंटी हमारी है, लेकिन तालिबान जिस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, विरोध लोगों ने किया तो फिर एक के बाद एक गोलियां बरसानी शुरू कर दी।